नमस्कार दोस्त, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना या फिर नहीं लेना ये आपके ऊपर है। ये आप डिसाइड करते हो कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी से आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है, आपके परिवार को इससे क्या सिक्योरिटी मिलता है, इससे क्या लाभ मिलता है। इसके बारे में आपको अच्छी समझ होना चाहिए और ये समझ अगर आप लेते हो तो आप इसको कभी भी आप नहीं इसको नकारेंगे नहीं और आप डेफिनेटली आप इंश्योरेंस की पॉलिसी आप बनवा कर ही रखेंगे और एक अच्छे इंश्योरेंस की कवर के साथ। ये नहीं कि 1 लाख रुपए की कवर लेके रख दिया और पूरे मोहल्ले को बता दिया, पूरा सोशल मीडिया में बता दिया कि मैंने इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर रखा हुआ है, और जब आपका डेथ हुआ, जब आपके साथ कुछ अनहोनी हुआ तो आपके फैमिली को 1 लाख रुपया मिला और उसके बाद आपका फैमिली उस वक्त सोचेगा कि क्या इंश्योरेंस की पॉलिसी बना के रखा कि जो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया ही मिला। इससे क्या होगा, ना बच्चे की पढ़ाई होगा, ना बच्चे की कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ सोचेंगे, खुद को चलने के लिए कुछ पैसा उनसे उनको मिलेगा, या फिर वो जो व्यक्ति मरा उसका देहांत में जो पैसा खर्च होता है ना उसका कुछ रिफंड है, या फिर जो लोन लेकर रखे थे, कहीं पर उधारी लेकर रखे थे, उसका भी पैसा नहीं चुका पाएंगे। तो इंश्योरेंस के पॉलिसी आपको इस तरह से लेना चाहिए कि जिससे आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को कुछ ऐसा एक अमाउंट मिलना चाहिए कि जिससे उनके आगे की जो समय है वो कुछ साल तक चल पाए, या फिर जो मंथली की जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आपके इंश्योरेंस के पैसा जो है उससे वो निकाल पाए, या फिर बच्चे की जो फ्यूचर है, बच्चे की जो एजुकेशन है, उन सब के पैसा आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी से निकले ज़रूर। तो आपको उसी तरह से आपको प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में और बेटर तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कितना आपको इंश्योरेंस की कवर चाहिए, कैसे आप अपने फैमिली को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको कितना लाइफ कवर की ज़रूरत है और कितना इंश्योरेंस की कवर होने से आपकी जो मंथली जो एक्सपेंस है वो आप आपके ना रहने पर अपने फैमिली को आप दे सकते हो। इन सब के बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट में जब शोरूम से कोई गाड़ी नया गाड़ी जब कोई ख़रीदता है ना, तो वहाँ पर बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के मतलब ये गाड़ी वहाँ से निकल ही नहीं देता है, डिलीवरी नहीं होता है। मतलब उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी चाहिए ही चाहिए मिनिमम। बिना इंश्योरेंस के मतलब गाड़ी वो लोग बेचेंगे ही नहीं। तो ठीक वैसे ही आप जब अपने फैमिली से घर से जब आप निकलते हो बाहर पैसा कमाने के लिए, बाहर कहीं पर जाते हो, तो बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के आपको भी नहीं निकलना चाहिए। आपके ऊपर आपके नाम में एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होना चाहिए, जहां अच्छी इंश्योरेंस की कवर होना चाहिए कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, इस भीड़ भाड़ के ज़माने में, इस समय में जब आप निकलते हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि कब किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। किसी को भी कुछ पता नहीं है कब क्या होगा। तो लाइफ की कोई जब गारंटी नहीं है तो आप कैसे गारंटी दे देते हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ज़िंदा रहूँगा, या फिर मेरे साथ कोई घटना नहीं घटेगा। इसका गारंटी आप कैसे दे सकते हो? इसका गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा तो मिलेगा, इंश्योरेंस की बेनिफिट्स तो मिलेगा उस वक्त। और रही बात कि मरने के बाद पैसा लेकर क्या करेंगे, भाई मरने के बाद पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा मिलेगा, आपकी फैमिली की जो मंथली एक्सपेंस है उसका जो पैसा जो खर्च होता है वो पैसा इस इंश्योरेंस के पैसा से निकल पाएगा। तो उसके लिए पैसा LIC देगा, उसके लिए इंश्योरेंस की जो पैसा है वो मिलेगा। तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। रही अगर बात, अगर आपको खुद को अगर आपको पैसा चाहिए तो आप ट्रेडिशनल प्लान ले सकते हैं, LIC में हो या फिर कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी हो, जहां पर आपको ऐसे इंश्योरेंस की पॉलिसी अवेलेबल है, जहां पर आपका पॉलिसी में आपका जो भी पैसा आप प्रीमियम पे करते हो वो आपका सेव होगा, मैच्योरिटी में आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो मनी बैक की प्लान आप ले सकते हो, या फिर आप इनकम की भी होता है, रेगुलरली आपको इनकम मिलता है, ईयरली में, मंथली में आपको इनकम मिलता है, ऐसे पॉलिसी भी आप ले सकते हो। मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा तो आपको जितना भी आपने पैसा डिपॉजिट करते हो सारा पैसा आपको इंटरेस्ट बोनस के साथ आपको मिल जाता है, तो वो भी आपको रिटर्न मिल जाता है। और ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं ये आपको जीते जी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद मिलेगा। भाई मरने के बाद तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, लेकिन आप जब तक जिंदा हो तब तक तो आपको मिल रहा है ना। आपको मनी बैक का पैसा मिलेगा, लोन की फैसिलिटी है, मैच्योरिटी का बेनिफिट है। अगर आप रेगुलर इनकम की पॉलिसी लेते हो तो आपको रेगुलर इनकम भी वहाँ से मिलता है।
तो मरने से पहले भी पैसा मिलता है। बस आपको समझ होना चाहिए कि हाँ, पैसा मिल रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेकर रखते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में उसमें आपको सिर्फ प्योर इंश्योरेंस की कवर ही मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में आपको मरने के बाद ही पैसा मिलेगा आपके फैमिली को। वहाँ पर आपको मरने से पहले या फिर मैच्योरिटी का बेनिफिट, कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट वहाँ पर कुछ नहीं है। तो समझ लेना है कि आपको कौन से प्लान की ज़रूरत है। आपको ट्रेडिशनल प्लान चाहिए, टर्म इंश्योरेंस की चाहिए, एंडोमेंट चाहिए, पेंशन चाहिए, मनी बैक चाहिए, क्या चाहिए, आप समझ कर जो चाहिए वो पॉलिसी लीजिए। अगर आपको मरने से पहले चाहिए मैच्योरिटी में, तो मैच्योरिटी वाला पॉलिसी लीजिए ना भाई, आपको मैच्योरिटी में पैसा मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मेरा मरने के बाद मेरे फैमिली को एक अच्छा पैसा मिलना चाहिए जिससे उनके आगे की खर्चा चल सके, मेरे बच्चों की पढ़ाई ना रुके, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, उसकी जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है वो पूरा हो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो कुछ भी बनना है, उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत है ना। अगर आप प्लानिंग नहीं करके रखोगे तो वो सब कैसे बन पाएगा, वो सब कैसे कंप्लीट होगा। आपको क्या लगता है, आपने जिस आप मुकाम पर आप पहुँचे हो, क्या बच्चों को भी वैसा ही तकलीफ़ करना चाहिए आज के डेट में? वो अलग बात है, उस वक्त फ्री में सब कुछ हो जाता था, आज फ्री में कुछ नहीं होता है, सबके लिए पैसा चाहिए और उसका प्लानिंग आपको ही करना चाहिए, उसका जिम्मेदारी आपको ही लेना चाहिए, क्योंकि आपने फैमिली को बनाया है, आपने संसार बनाया अपना, खुद का फैमिली आपने बनाया, आप खुद ही मैनेज कर रहे हो, तो इसका जिम्मेदारी भी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ही है। आप जिस तरह से अपने फैमिली को आप खर्चे देते हो, मैनेज करते हो, जो भी फैमिली के खर्चे हैं, जो भी तकलीफ़ है, जो भी दुख है, जो भी मेडिसिन की खर्चे है, पढ़ाई है, सपना है, मोबाइल है, करंट की बिजली का बिल है, घर की खर्चे है, टीवी का बिल है, जो भी ईएमआई, ये सब आप ही कर रहे हो। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर ही है, तो आगे आपका परिवार तकलीफ़ में ना हो, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपके ऊपर ही आता है ना। तो उस वक्त भी तो उसका भी तो प्लानिंग आपको करना चाहिए ना। हर महीने में आपका जितना खर्च आपको करना पड़ता है, उसका दायित्व, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। इसलिए आप घर से निकलते हो, काम करते हो, पैसा कमाई करते हो, इसके बाद खर्च करते हो, तब आपका परिवार चल पाता है। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? आपका ऊपर है। तो उसके बाद, आपके ना रहने के बाद आपका परिवार तकलीफ़ में होगा, कष्ट में होगा, तो उसका दायित्व, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, उसका जिम्मेदारी किसका है? वो आपके ऊपर ही आता है। तो उसका भी व्यवस्था करना चाहिए और उसके लिए एकमात्र इंश्योरेंस की पॉलिसी ही है। अगर आपको बचत भी चाहिए, रिटर्न भी चाहिए, तो आप एंडोमेंट प्लान ले लीजिए, उसमें आपको बचत भी होगा। आप जो भी प्रीमियम देते हो वो आपका खर्च नहीं होगा, वो पैसा बचेगा, उसको मतलब वो पैसा आपको फिर से रिटर्न आ जाएगा। वो पैसा ऐसे नहीं कि नुकसान हो गया। देखिए, इंश्योरेंस की पॉलिसी में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें आपको प्योर कवर दे देता है, लेकिन अगर आप एंडोमेंट प्लान लेते हो, अगर आप ट्रेडिशनल प्लान्स अगर लेते हो, तो वहाँ पर आपका पैसा बचत हो जाता है ना। बचत होता है, बदले में आपको इंश्योरेंस की कवर भी देता है कि अगर इतना दिन के अंदर अगर कुछ होता है तो भाई आपके परिवार को पैसा दे दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो टर्म ख़त्म हो गया तो आपको मैच्योरिटी में पैसा मिल जाएगा। तो नुकसान कहीं पर भी है नहीं, बस समझ की फ़र्क है कि आप क्या समझते हो, किस नज़रिए से आप ऐसे चीज़ों को आप देखते हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये इंश्योरेंस की प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं होता, अगर यही चीज़ सोचते, तो आज गवर्नमेंट भी उसका बढ़ावा नहीं देते। आपको पता होगा कि ये कुछ महीने पहले ही भारत सरकार ने को पता होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, उसमें जो भी जीएसटी है, ये जीएसटी माफ़ कर दिया है। किस लिए माफ़ किया आपको पता है क्या? एकमात्र इस प्रोडक्ट को एफोर्डेबल बनाने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से ले सके। पहले आपको जीएसटी देना पड़ता था, 4.5% देना पड़ता था, 2.75% देना पड़ता था। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ प्रोडक्ट जिसमें आपको 18% भी आपको जीएसटी भुगतान करना पड़ता था। अब ये जो अमाउंट है ये आपको घट गया ना, तो आपको पॉलिसी सस्ता बना दिया ताकि आप आसानी से ले सको, आप अपने फैमिली के लिए आप प्लानिंग कर सको, आप अपने परिवार को बचा सको, आपके परिवार की जो भी सपने हैं, बच्चों की जो सपने हैं, उसे आप साकार कर सको। आपके ना रहने के बाद आपके सपने टूटे ना, बिखरे ना, जिससे ये सारे सपने पूरे हो। ये सारे सपने एकमात्र इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से ही संभव है, क्योंकि ना रहने के बाद तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं तो संसार ही ख़त्म, आपके परिवार का धजिया उड़ जाएगा, कोई मतलब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जो होना है वो होगा ही, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने परिवार को बचा सकते हो, आप अपने फैमिली को अच्छे लाइफ दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप अपने बच्चों के अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई, अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा करियर बनाने की आप एक मौका दे सकते हो। हालांकि ये बात अलग है कि पैसा मिलने के बाद वो पढ़े या फिर ना पढ़े, लेकिन आपने अपने काम अपने तो किया ना।
आपने अपना काम तो किया, आपने तो सब कुछ करवा के दिया, सब कुछ बना के दिया, सब कुछ ठीक करके दिया। आगे करना है नहीं करना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप तो अपने काम अच्छे से करिए। आप काम कर रहे हो, परिवार में आप खर्चे कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक से चला के जा रहे हो। इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपने बनवा के रख दिया, ताकि अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को पैसा मिलेगा, आगे की जो भी खर्चे वो संभाल पाएंगे। तो ये आपने अपना काम कर दिया है। अब आगे की जो काम है वो बच्चों को करना है, फैमिली को करना है। आप अपने काम अच्छे से करिए, ताकि आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, वो भी अपने काम ठीक ठाक से ही करेंगे। आज हमारे पिताजी जो थे, उन्होंने भी इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं लेकर रखे थे, उन्हें इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से नहीं कर पाए। कुछ एजेंट भी उनके पास नहीं आए, बता नहीं पाए उनको ये सारे चीज़ें, समझ भी नहीं पाए। उनके पास पढ़ाई नहीं था, एजुकेशन नहीं थे, नॉलेज नहीं थे। लेकिन आज तो हमारे पास नॉलेज है ना, हमें तो पता है। अगर नहीं भी पता है तो हम इंटरनेट से वो सारे जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो हमें इतने सारे नॉलेज जानकारी होने के बावजूद अगर हम अपने परिवार के लिए ये सारे चीज़ें अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे ऐसी नॉलेज किसी काम की नहीं है भाई साहब। और ऐसी नॉलेज लेकर ही क्या होगा कि अगर हम उस नॉलेज का कुछ फ़ायदा ही नहीं ले पाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप समझना चाहो तो आप लाइफ इंश्योरेंस को अच्छे से समझ लीजिए। इंटरनेट आपके पास है, आपके हाथ में मोबाइल है। आप जितना चाहे 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके परिवार को क्या फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आप डिसाइड करिए। अगर डाउट हो तो आप किसी अच्छे एजेंट से, LIC हो या फिर प्राइवेट कंपनी की हो, या फिर आपके सीनियर जो हो, जिन्होंने आप या फिर जो इंश्योरेंस का बेनिफिट्स ले चुके हैं, उन सब से बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए उनके साथ, समझिए कि क्या है नहीं है। इसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाना चाहिए या फिर बनाना नहीं चाहिए। अगर बनाना भी चाहिए, अगर लेना भी चाहिए, तो कितना इंश्योरेंस की कवर होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपकी, जिससे आपके परिवार को एक अच्छा बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि 1 लाख सम एश्योर्ड ले लिया, 2 लाख सम एश्योर्ड ले लिया, जिसके बाद ये अगर कुछ होता है तो ये आपके परिवार को चवन्नी मिलेगा। ऐसा भी नहीं। अच्छा पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त इंश्योरेंस होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हो सकता है मेरा इस वीडियो से आपको दुख भी लगा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा इस वीडियो से किसी को दुख देना नहीं है, बस नॉलेज या फिर जो जानकारी आपके साथ शेयर करना है। आप दिल से मत लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो आप अपने किसी नज़दीकी जो है आपका रिलेटिव्स है, दोस्त है, उनके साथ आप शेयर भी आप कर सकते हो। चलिए वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप पेज पर देख रहे हो तो उसे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।